तेरे कोल रहना कहंदे ने ओ मेरे काना से तेरे कोल रहना कहंदे नैना सुन ले कृष्णा सुन ले राधे तेरे चरना च रहना कहंदे नैना। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल सामने सरकार की जय। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत बाबा मोनी जी महाराज की जय, श्री गुरु नानक देव महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओ भाग्य नमस्ते। बहुत बड़ी कृपा आपकी हुई जो समय अनुसार पहुंच के कथा दे विच प्रारंभ दे विच सहयोग दिता। परमात्मा और आपा ये दो नहीं है, दो महसूस होंगे ने। बस जिन्ने भी ग्रंथ ने बस ऐसे गल नूं लेके लिखे गए ने कि जो द्विंद हो रहे हैं, ये दो का आभास हो रहे हैं, इस नूं किवें मिटाया जा सकता है। कुछ हिस्सा इत्थे प्राकृति है, इस शरीर दे विच कुछ हिस्सा प्राकृति है, पदार्थ कह सकते हैं आप, परंतु कुछ हिस्सा इस दे विच चेतना है। परंतु चेतना दे विच कोई बदलाव नहीं हुंदा। तुसीं एक गल महसूस करोगे कि शरीर दे बदलाव आप महसूस कर रहे हैं, परंतु जो अंदर है कोई वो नहीं बदलिया। बचपन च भी सी हो, जवानी च भी सी, बुढ़ेपे दे विच वही है, परंतु शरीर दे तौर बदलते जाए जा रहे ने। दे विच एक ऐसी चेतना है जो बदल नहीं रही। हुण एक आदमी कहते मैं सपना देखा, परंतु सपना तो सो के देखा जा सकता है, पर सौण तो बाद अखां बंद हो जांदियां ने। देखण वास्ते कोई अख चाहिदी है और जागी हुई अख चाहिदी है, ताइयों देख पाऊगा कोई भी। ਇਹਦਾ अर्थ यह है कि जो देखता है कोई तो वह देखने वाली अख मौजूद होती है, सोने तो बाद भी वो अख नहीं सोती हैगी। जदों आदमी जागदा है तो वही अख का अनुभव दसदा है कि मैं रात सुपना देखा। मैं एक छोटी जी गल नाल इस गल नूं प्रमाणित करना चाहूँगा, क्योंकि यह गल बहुत बड़ा रहस्य है कि आप ये गल नूं समझिए कि आप शरीर नहीं हैगे, शरीर दे विच आप चेतना हाँ, जो अजर है अमर है। गुरु नानक देव कहते रहे भी सच, नानक होसी भी सच, वो हमेशा सत्य है।
अपने अंदर जो मौजूद है तत्व। हाँ अलग गल है अपने आप को मैं फलाना है समझी जाइए तो मृत्यु एक दिन आऊगी उसकी। जेड़े ने अपने आप को चेतना अनुभव कर लिया वो मृत्यु तो पार अमर लोक दे विच चला जांदा जांदे जांदे ओदी मृत्यु नहीं फिर होती, क्योंकि वो ये अनुभव कर लेता है कि मैं वो नहीं हाँ जो मर सकता है, मैं वो हाँ जो अविनाशी है। दो हिस्से मैं तुहानू पहली दसे, एक चेतना एक जड़ है। कहते एक समय राजा जनक नूं सुपना आया, जदों बहुत बड़े महल दे विच शैया दे ऊपर फूलों नाल सजा होया जो वातावरण सी उसका महकिया होया, उसका पूरा महल सी जो उसके भी सोया हुआ। स्वप्न पता की आया, मानो उसने ऊपर किसी होर राजे ने चढ़ाई कर दी। चढ़ाई यही जी करी कि उसका सारा कुछ खो लिया, रथ दे ऊपरों उतर के राजा जनक भज लिया, जान बचाउण दा मारिया। ये सपने च देख रहे हो। कहते राजा तलवार लेके उसके पीछे दौड़िया, राजा जनक जंगल दे विच लुक गया जाके, परंतु सपना तो सपना हुंदा है। जंगल ऐसा आया कि राजा तो खोया गया सपने च, जंगल ही जंगल दिखाई देने लग गया। कोई रास्ता ना राजे को मिले सपने दे विच, घने जंगल दे विच चला गया। कहते राजा जनक नूं 2 दिन जंगल दे विच भटकते लंघे और भुख प्यास उसके शरीर के ऊपर हावी हो गई। राजा जनक निराश हो गया भी मृत्यु आ गई लगता है, क्योंकि बिना अन्न बिना पानी तो किमें बचूंगा, सांस भी लेना औखा होंदा बिना पानी तो। रोटी तो कुछ दिन बचा जा सकता है, आदमी बच सकता है जो रोटी ना खावे, लगभग 16 दिन तक बच सकता है, परंतु जो पानी ना पीवे तक बहुत घट दिनों के विच मृत्यु हो सकती है, क्योंकि पानी की शरीर को ज्यादा लोड़ है, क्योंकि शरीर के विच पानी की मात्रा वध है। इस करके राजा कहते उस सपने दे विच भुखा प्यासा दर भटकदा होया, मानो मृत्यु उसके सामने आ गई हो गई। ऐसे एहसास दे विच डुबिया होया। कहते अचानक उसनूं किते शाम नूं दूर धुआं दिखाई दिता, आकाश बन उठदा होया। तर्क संग्रह दे विच कहा यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र बन्नी, जिथे धुआं है उत्थे अग्नि लाजमी हुंदी है, और जिथे अग्नि है उत्थे इंसान हो सकता है। धुएं नूं देख के राजे दे अखां 'च चमक पैदा होगी। राजे ने सोचा लाजमी कोई इंसान मिलूगा, भोजन मिल जूगा घटो घट। राजा दौड़ा उस दिशा नूं, कहते लगभग अद्धे घंटे की दौड़ तो बाद वो जो पहुंचा, उत्थे एक आदमी खड़ा होया सी। असल दे विच जिथे वो धुआं उठ रहा सी वो पाकशाला सी, भोजन बनता सी उस दे विच। राजे ने हाथ जोड़ ले, मैनू भी कुछ दो, मैनू कई दिन हो गए भूखे मरदे नूं, मैं कुछ खाया नहीं है, कृपा करके मैनू थोड़ा जा दे दो चाहे। परंतु लांगरी ने कहा भोजन समाप्त हो गया, असी सारे बर्तन धो दिते, हुण कुछ नहीं है, कल नूं आई। राजा रोन लग्या और कहन लग्या कल तक तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं कुछ भी नहीं खाया हैगा। राजा रोन लग्या, कहते उसकी दयनीय स्थिति को देख के लांगरी ने लिया के लग्या होया थल्ले पासे जो खिचड़ी हुंदी है, अद्धी मच्छी हुई हुंदी है, थल्ले नाल लग जाती है घड़े दे। कहते उसनूं लैके आके राजे दे हाथ के ऊपर रख दिता, ही है तू इहनूं खा लै, यही टुकड़ा बचा बस। कहते राजे ने सोचा जिवें उसके हाथ दे विच प्राण आ गए होण दोबारा। जो खान लग्या अचानक एक पक्षी आया,
कहते झपट मारी उसने और उसके हत्थों के विचों खिचड़ी का टुकड़ा सी जो नीचे नाली दे विच गिर गया। जो नाली दे विच गिरया राजे की चिंगाड़ निकल गई। कहते जो चिंगाड़ निकली राजे की अख खुल गई। राजा गर्मी गर्मी होया होया साह सुके हुए राजे दे। जो दुआ आते कई माता को पता है जो दुआ आते ना छाती से कोई बह जाता है फीलिंग वो सच्ची नहीं होंगी है उनका स्वप्न ही है परंतु सच तो भी ज्यादा उस दे विच पीड़ा होंगी है। राजा वो पीड़ा महसूस कर रहा है जो उस सपने दे विच महसूस हो रही थी। बिना गलबात तो महलों के विच बैठे बैठे मैं कन्या का दुख भोग लिया। सच ये है जो है की पता मैं वही होवां और मैं सपना देख रहा हूं बेटा दे पिया। राजे दे प्रश्न पैदा हो गया। जेड़े दी जिंदगी च प्रश्न पैदा नहीं होंदे और नकम्मा आदमी है जिंदगी च। जे सुनू अपने अस्तित्व के प्रति प्रश्न ही नहीं है तो फिर हल किवें मिलूगा। कदे अपने आप को प्रश्न करिए इस गल से भी मैनू इन्ने साल हो गए धरती ते आए हुए मैं रब वाल कोई प्रयास किया जानदा ये प्रश्न बनता या नहीं। ये प्रश्न बनता है कि नहीं कि परमात्मा सर्वत्र कण कण दे विच विराजमान है और मैं उस तो वंचित हाँ। उसके कारण की ने मैनू वो कारण खोजने चाहिए ने या नहीं। ऐदू बड़ा की धन है कि तुसी उस रब दे धन नू छड्ड के पता नहीं केड़े धन दे पीछे उस परमात्मा नू जो सर्वत्र व्यापक है इग्नोर कर रहे हो। ये प्रश्न पैदा होने चाहिए नहीं। परंतु आदमी पशुआ वांगू ना मृत्यु का कोई पता है कहा से कोई पता नहीं किसी गल का। 80 साल के बुजुर्ग नाल गल करके भी ऐ पता लगता है भी वासना है भुख है तंगियां ने भ्रम है अंदर। 80 साल की उम्र दे विच निर्णय नहीं कर पा सकता आदमी कि मेरिया जो प्रयास ने वो सफल किथे होणगे। बारे मैं प्रयास कर रहे हैं जिंदगी लगी कोई भी सफल नहीं होया। की पता मैं गलत दिशा गलत स्थान पे प्रयास कर रहा हूँ। क्यों ना मैं कुछ समा अंदर प्रयास करा अपने 2 घंटे बैठ के अपने ही चेतना दे विच डूबण दे इंतजाम कर ला। इन्नी भी की बेचैनी है। मैं किस जगह से बैठे उसे संत आ गए। संतां नाल एक आदमी आया वो बाबे नूं आके कहणगे कहंदे जी बहुत नुकसान हो गया कल का। बाबे कहते कोई गल नहीं। उसने फिर क्या कहते जी बहुत बड़ा नुकसान हो गया। संत फिर मुस्कुरा ली। उसने क्या पूछो ना जी एडा नुकसान हो गया। संत कहते जब तक आप जिंदा हो तब तक क्या नुकसान है। नंगे आए थे बिल्कुल उरी मिले ने सारे कपड़े उरे सब कुछ मिला जे कपड़े भी पाए हुए ने ताम भी आप लाभ सा कोई हानि नहीं है। हानि अपने बना रखी है क्योंकि अपने गवांढिया का चबारा उच्चा है अपने तो आप इस गल च हानि समझते हैं कि अपना छोटा है। हानियां अपनिया निर्माण की हुई ने मन दिया परंतु जो तुसी चाहते हो सुखद श्वास आ रहे ने जिंदगी च फिर तुहाडे जैसा पृथ्वी ते कोई नहीं है। इस समय का इन्हां संसाधना का सदुपयोग करो और अपना कदम उठाओ उस सत्य वल जिथे जाके आदमी अमर हो जाता है। अपने ही चैतन्य दे विच जाण दे हरेक प्रयास करो। अपन घर में कहने राजा जनक दे प्रश्न का उत्तर देने वास्ते बहुत संत आए परंतु कोई नहीं दे सकिया। अष्टावक्र जी आ गया। कोहड़ दे पुत्र सी 8 बल पिया करते उसके विच। राजा जनक ने देख के नमस्कार करी और सभा लगी हुई सी। अष्टावक्र कहते हाँ जी की चक्कर है भाई राजा क्यों बुलाया ब्राह्मणों। राजा ने कहा बस छोटी जी गल यही पूछना भी ये सत्य है जो सत्य है।
अष्टावक्र कहते ना यह सत्य है ना वह सत्य है, सत्य वो है जो इन्होंने अनुभव करता है। जो दो अवस्था में जा रहे हैं वो सत्य है, जो अवस्था बदल दी है तो सत्य किमें हो सकती है। जिहड़ा सो के भी देखता है सुपना, जाग के भी वही मौजूद रहता है, अपने चेतना दे विचों हमेशा रहता है, हर क्षण रहता है। नौवें पातशाह ग्रंथ साहब दे विच कहंदे ने पुष्प मध्य जैसे वास बसते है, मुखर में जैसे छाई ऐसे ही हर बसे निरंतर घट ही ढूंढो भाई। ठीक है, जिमें फूलों की खुशबू है, जिमें शीशे च परछाई है, इसे तरह ही प्रभु व्यापक है अंदर। रोम रोम दे विच वास है उसका। सब तो बड़ा जे दुनिया ते कोई तीर्थ है तो थोड़ा चेतन अवस्था है। इस दे विच कदों जाओगे कि इस अपनी यह तंत्र नूं बिना जान तो मर जाएंगे। मैंने एक आदमी कह लग्या सेठ जी कोई बड़ा कहना जी हुण तां जहाज खरीद लिया लगता है। मैनू क्या जहाज का की करेंगे? कहना जी कोठे दे खड़ा देंगे, पता लग जाऊ भी लाड़ेदार भाई हुण एरिए का यह है बंदा। मैंने कहा फिर? कहते फिर की जी अपना ना हो जाऊगा, सब तो अगे आप होवांगे। मैं उसनों क्या अगे तू होवे किते गां जमराज डाकुआ नहीं बैठे भी तू ही आ जा पहला। ये भी ध्यान रखी गल, अगे होना जरूरी नहीं है, सही रस्ते ते होना जरूरी है, चाहे दो कदम पीछे होवे आदमी। ऐसा कुछ ना करो कि जीवन नरक बन जाए, क्योंकि थोड़ी जी लालच पीछे आप पूरे जीवन को तिरस्कृत करते हैं। जिस जीवन दे विच परमात्मा उपलब्ध हो सकता है वो गल छड्ड के आपां होर उपलब्धियां दे पीछे दौड़े फिरदे हैं जो दो कौड़ी दियां ने। मैनूं दसो भी जे थोड़ी कोई इच्छा मंगो तुसी पूरी हो जाए, थोड़ा यकीन है कि द्वारे हो होर इच्छा पैदा नहीं होगी। हुण तक आप मंगते ही आए हैं, की करे होर? कदे पुत मंगया, कदे धी मंगी है, कदे पढ़ाई मंगी है, कदे उन्होंने उम्र मंगते हैं। डरते रहने आप हर टाइम भी कितने अपशगन ना कोई हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए। अपन विश्वास ही नहीं रखते। जो कण कण दे विच है मौजूद तो फिर इससे विश्वास रखो कि वो मां जैसा है, जो करेगा वो शुभ करेगा, मेरे नाल हो नजायज नहीं करूंगा कदे। इस करके जीवन नो जैसा है वैसा पहचान के अपने अंदर ही अपनी प्रयोगशाला दे विच कुछ प्रयोग करो और लाजमी थोड़े हाथ दे विच रब लगूगा ही लगूगा, क्योंकि जो है तो मिले जाऊगा। कहते कोई एक संत सी, ज्यादा गल्लां नहीं मैं सुनाऊंगा क्योंकि अज भगवान कृष्ण जी के जन्मदिन का उत्सव का मौसम है। अज कृष्ण जी ने बहुत गल्लां करनियां ने, मैंने 16 कला संपूर्ण सी, 16 कला केड़ियां ने वो भी करांगे गल्लां। और कृष्ण जी के बारे कहना और 2 घंटे से बड़ा असंभव गल है, क्योंकि अस्ति ग्रीष्म सैत कजलम सिंधु पात्रे सुरतवर शाखा लेखनी पत्रमुर भी लिखती लिखवा शारदा सर्वकालम तदपि तम गुणा नाम मीश पार न जाती। कहते माता शारदा सारी उम्र लिखी जावे और समुद्र शाही होवे, ये धरती कागज बन जाए और सारे वृक्ष ने जिन्हें कलमा बना लिया जान, जे पूरी जिंदगी सरस्वती माता लिखती रहे फिर भी वो गुणा कहा नहीं जा सकता। आ कथ